वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस एक्सरसाइज में से जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछे जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। स्टार्ट में आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी लगेंगे और थोड़े से ना मुश्किल लगते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले, लेकिन बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे सॉल्व करने हैं। तो लिहाजा अगर आप लोगों ने पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए तो बाकी रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। तो ये तमाम क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे हमारे पास। सबसे पहला मेथड है हमारे पास क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन का, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और इसके साथ साथ एक और मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो इसके कुछ स्टेप है जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर है ना, हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ ये जो 7 लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, और ये हमारे पास होता है लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना वो जस्ट 1 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के साथ 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जस्ट एक्स स्क्वायर हो। तो एक्स स्क्वायर के साथ 7 है, इस 7 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। यानी स्टेप 1 में आपने क्या करना है, जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, इस एक्स स्क्वायर को आप कैसे ख़त्म करेंगे, आप बोथ साइड पे क्या कर दोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे? 7 से डिवाइड करोगे। तो अब इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 7 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x का स्क्वायर ओवर में 7 आ गया, प्लस 2x ओवर में 7 माइनस 1 ओवर में 7, और 0 को भी 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह गया, x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2/7x, और यहाँ पे ये वाली जो टर्म है हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है 1/7 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि आपने यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो इससे पहले आप लोगों को मैं 2 फार्मूले हैं वो बता दूँ। ये फार्मूले आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल का स्क्वायर, यानी इस स्क्वायर को हम कह देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी कि जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ये फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, आता भी होगा, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेप 1 में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी जस्ट एक्स स्क्वायर हो या इसका कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो -1/7 है ना, इसको आपने इक्वल के इस एंड पे ले जाना है। क्या करना है, इक्वल के उस एंड पे, यानी कि 0 की तरफ चले जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2/7 x इक्वल टू 1/7।
यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, फार्मूला या यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, या आप यूँ कह लें कि ये फार्मूला हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास x है ना, एक्स स्क्वायर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो इस x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को, x का स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, x का स्क्वायर है, इसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर था, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया x का स्क्वायर। यानी ये हमारे पास, आप सपोज कर लें, ये हमारे पास क्या हो गया, a का स्क्वायर। और उसके बाद फार्मूले में यहाँ पे देखें ना, a का स्क्वायर, तो x क्या है हमारे पास, a है, x को हम एज a के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस है, आप प्लस रहने दें। उसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ना, इसको आपने क्या लिखना है, पहले ये x की वैल्यू लिख दें, ये जो x है इसको पहले लिख दें, और उसके बाद ये 2/7 इसको बाद में लिख दें। यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर यहाँ पे देखिए फार्मूले में हमारे पास क्या है, ये 2 है, ये 2 यहाँ पे नहीं है। आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और 2 से डिवाइड भी कर देना है। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, और उसके बाद इक्वल टू 1/7 लिख दें आप। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो x है ना, ये a है, ये क्या है, a है, जबकि हमने यहाँ पे b बनाना है। तो b हमारे पास क्या होगा, देखें, ये x का स्क्वायर यानी ये a हो गया, प्लस ये जो 2 है ये हमारे पास आ गया 2, यानी ये फार्मूले वाला a का स्क्वायर प्लस 2, यानी इसको हमने 2, ये जो इसके ओवर में 2 है ना, ये आपने ये 2/7 है ना, इस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x एज इट इज़ रहने दे। देखें, ये a का स्क्वायर प्लस 2, ये a है, तो यहाँ से हमारे पास b मिलेगा हमें। यहाँ पे देखें, ये 2/7 है, तो ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2 इस 7 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 1/7 आ जाएगा। क्या आएगा, 1/7। तो इस जगह पे मैं क्या लिखने लगा हूँ, 1/7। तो ये हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू आई है। यानी a क्या है, x है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ये a हो गया हमारे पास। यहाँ पे a क्या है, x है, ये a है, a स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2 भी फार्मूले वाला a और b, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है, b है, a का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो b की वैल्यू है ना 1/7, इसको हम प्लस भी कर देंगे, यानी 1/7 b का स्क्वायर, यानी 1/7 का स्क्वायर, ये प्लस भी कर दिया। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस जगह पे अगर हाथ रखें तो ये देखिए, तो फार्मूला कंप्लीट हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और इक्वल के इस एंड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1/7। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, -1/7 होल का स्क्वायर, इसको इक्वल के इस एंड पे आप ले जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये देखें, ये फार्मूला आप कंप्लीट कर दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या होता है, a प्लस b की वैल्यू क्या है, 1/7। तो ये 1/7, तो ये क्या हो गया हमारे पास, होल का स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये वाली जो टर्म है ये एक्स्ट्रा, इसको इक्वल के उस एंड पे ले जाएं। इक्वल के उस एंड पे क्या लिखा हुआ है, 1/7 है, तो ये -1/7 होल का स्क्वायर जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 1/7 होल का स्क्वायर। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, ये 1/7 को एज इट इज़ रहने दो। ये देखिए, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। अब आप यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लें। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 49 आएगा। ये 7 49 को डिवाइड करेगा, 7 7 1 दा 7 प्लस 49 को डिवाइड करेगा 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 आ गया। इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8
और ओवर में 49, और यहाँ पे ये टर्म आपने एज इट इज़ लिख देनी है x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास 8/49। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 8/49। इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, x प्लस 1/7 इक्वल टू, और इस चीज़ को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे देखें ये हमारे पास 8 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2, और ये हमारे पास क्या है 49, इसको एज इट इज़ रहने दें। अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये 2 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, ओवर में जो 49 है इसको मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और ओवर में 7। देखिए ये इससे टर्म कैंसिल होगी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास 2√2 7 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/7। तो अब ये जो 1/7 है इसको इक्वल के इस एंड पे ले आए, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर में 7 आ गया। अब 7 आप इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो यही हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। तो इसको आप करली ब्रैकेट में लिख दें, ओवर में 7 -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, और ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, a है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे a से डिवाइड कर देंगे, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस, अब इस टर्म को आपने कैसे लिखना है, आप पहले x लिख दें, ठीक है, और उसके बाद इसको लिख दें 4 ओवर में a, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, ये -1 हो गया इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, इस -1 को इक्वल के इस एंड पे ले जाएं, तो ये इक्वल के उस एंड पे जाएगा, क्या हो जाएगा, +1। यहाँ पे देखें x² को मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, यहीं पे मैं फार्मूला कंप्लीट करूँगा। तो ये x² है, ये हमारे पास हो जाएगा, ब्रैकेट में इसे लिखें, ठीक है, ब्रैकेट लगा के आपने स्क्वायर लिख दिया, यानी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए फार्मूले वाला, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमारे पास x है, और यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू मिलेगी 4 ओवर a के ओवर में जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ से हमें b मिलेगा। अभी मिलेगा कैसे मिलेगा, ये 2 हमारे पास यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, 4 ओवर a, और इस a से ये 2 इधर आके शिफ्ट होगा, यानी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2a हो जाएगा, ये 2 1 दा 2 2 2 दा 4। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी, 2 ओवर a, यानी ये जो 2 ओवर a मैंने लिखे ना, ये हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पे देखें x का स्क्वायर एज इट इज़ रहा, प्लस
अब b हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/a आएगा, तो ये ऊपर वाला 2, ये जो 2 इसके ओवर में शिफ्ट हो गया, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a। देखिए ये a का स्क्वायर प्लस 2a, और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास क्या बनाई है, हमने खुद से बनाई है 2/a, ये b है। अब इसी का स्क्वायर लेके प्लस भी करना है माइनस, यानी b को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, यानी 2/a ये b है, ये प्लस भी कर दिया, और इसी चीज़ को हमने क्या कर देना है, माइनस भी कर देना है, इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे अगर आप हाथ रखें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फार्मूला क्लोज हो गया। क्या होगा, a प्लस b होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू हम इक्वल के उस एंड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज करें, तो ये जब कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में आएगा तो कैसे आएगा, x प्लस यानी a और b क्या है 2/a, तो ये आ गया 2/a, ये हो गया होल का स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये टर्म जब इक्वल के उस एंड पे जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस ये आ गया 2/a होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये 1 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, ओवर में आ गया a का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, a का स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये a का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 4, और ये वाली टर्म आप एज इट इज़ लिख दें, x प्लस 2/a होल का स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। अब देखें स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आएगा x प्लस 2, और ओवर में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और इक्वल के इस एंड पे देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस ये जो हमारे पास है ना ऊपर वाली टर्म, यानी a स्क्वायर प्लस 4, इसको एज इट इज़ लिख दें, और ओवर में जो लिखा हुआ है a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलग कर दो या रेडिकल अलग कर दो, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4, और ओवर में क्या आ गया, a आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, हमारे पास ये जो टर्म गिवन है 2/a, ये इक्वल के इस एंड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी क्या होगा, -2/a, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4, और ओवर में क्या आ गया, a। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, इनका जब एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास a आ गया, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, तो यही हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट गिवन है, तो इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 11x² माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें x² के साथ हमारे पास क्या है, 11 है, तो इसको सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे, तो ईच टर्म को हम क्या कर देंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, x² माइनस, तो ये क्या आ गया 34 ओवर में 11 और साथ में x। अब इस टर्म को आप क्या करते हैं, इक्वल के उस एंड पे ले जाते हैं, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है तो ये क्या आ गया, -3/11। अब यहाँ पे आपने फार्मूला कंप्लीट करना है, तो इस चीज़ को मैं कैसे लिखूँगा, x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें हमारे पास क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस, तो यहाँ पे मतलब माइनस वाला फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे मैं इसको पहले क्या लिख देता हूँ, ये माइनस एज इट इज़, तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ,
और ये ए होता है ना एक्स, इसलिए एक्स को आप पहले लिख दें। और ये जो टर्म लिखी हुई है ना हमारे पास 34 ओवर में 11, इसको आप बाद में लिख दें, इक्वल टू -3 ओवर 11। अब ये जो 2 होगा इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कैसे लिखेंगे इसको रफ में, तो मैं इसको लिखता हूँ 34 ओवर 11 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब ये 2 1 दा 2, 2 17 दा 34, तो b की वैल्यू क्या आएगी 17 ओवर 11। तो यहाँ पे देखें मैं इसको फार्मूला कैसे कंप्लीट करूँगा, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, a भी फार्मूले वाला, यानी a की वैल्यू क्या है x है, x a की वैल्यू है, और b क्या होगा 17 ओवर 11। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17 ओवर 11, ये मेरे पास क्या है b, इसी को मैंने क्या करना है इसका स्क्वायर लेके प्लस भी कर देना है 17 ओवर 11, ठीक है। ये स्क्वायर प्लस भी कर दिया और इसी को आपने क्या करना है माइनस भी करना है 17 ओवर 11 को, और इक्वल टू -3 ओवर 11। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आप क्या करें फार्मूला कंप्लीट कर दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो फार्मूला क्या है a माइनस b, तो यहाँ पे माइनस आया तो a की वैल्यू x है, ये माइनस b की वैल्यू है 17 ओवर 11 इसका स्क्वायर, ये आ गया a माइनस बी होल का स्क्वायर। और ये वाली जो टर्म है इसको आप इक्वल के उस एंड पे ले जाएं, -3 ओवर 11, और ये टर्म जब उधर जाएगी क्या हो जाएगी प्लस 17 ओवर 11 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या आएगा -3 ओवर 11, और इसको सिंप्लीफाई करें, ये जो 17 है हमारे पास, तो ये किस चीज़ का स्क्वायर होता है, ये हमारे पास होता है 289, यानी 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 289, और ओवर में क्या है 11 हमारे पास होता है 121। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 121 आएगा। 121 को डिवाइड करेगा तो 11 आएगा, 11 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -33। तो ये प्लस 121 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, तो यहाँ 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 289 से। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी 256 प्लस में, और ओवर में क्या आ गया 121। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया x माइनस 17 ओवर में 11 होल का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है स्क्वायर रूट ले लेना है। जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा, x माइनस 17 ओवर में 11 होल का स्क्वायर। और यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास 256 होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं 16, और 121 को लिख सकते हैं 11, यानी 16 का स्क्वायर 256 और 11 का स्क्वायर 121, ये स्क्वायर लिख दिया, होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लिया। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा +-16 ओवर 11। अब जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया। तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी x माइनस 17 ओवर 11 इक्वल टू +-16 ओवर 11। अब ये वाली जो टर्म है हमारे पास -17 ओवर 11 इधर माइनस की है, इक्वल के उस एंड पे जाएगी तो ये टर्म क्या होगी प्लस में। तो इक्वल के उस एंड पे ऑलरेडी लिखा हुआ था +-16 ओवर 11। अब आपने क्या करना है इन दोनों टर्म को एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस। तो यहाँ पे देखें ये 17 ओवर 11 है, तो इसमें एक बार आपने क्या कर देना है 16 ओवर 11 को प्लस करोगे, और एक बार आपने क्या करना है इसको माइनस, यानी 17 ओवर 11 माइनस 16 ओवर 11। इन दोनों का एलसीएम ले, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 11 आएगा, तो 17
प्लस 16, ठीक है, ये आ जाएगा 33 ओवर में 11। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ये अननोन वेरिएबल x की वैल्यू 3 मिल गई है। इसी तरह इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 11 आएगा, 17 माइनस 16, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 ओवर 11। तो ये x की वैल्यू आ गई है। अब हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है वो एक वैल्यू उसकी क्या आई है, 3 आई है, और उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 ओवर 11। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। इसमें देखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कुछ इस फॉर्म में है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ एल है तो ईच टर्म को हम क्या कर देंगे, एल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये तमाम टर्म के ओवर में एल आ गया, तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया, और इसको हम लिख देंगे एम ओवर एल, साथ में एक्स प्लस ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वल के उस एंड पे ले जाना है आपने। तो ये क्या आ गया, माइनस एन ओवर एल। अब यहाँ पे देखें तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स होल का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो मैं पहले ये 2 लिख दिया, यहाँ पे ये वाला x मैं लिख देता हूँ, और जो b होगा ना तो b कुछ इस फॉर्म में आएगा, m इसके ओवर में ये l है तो l के साथ इसके ओवर वाला जो 2 था ना जिससे हमने डिवाइड किया तो वो यहाँ पे आ गया, यानी 2l। तो m ओवर 2l ये b बन गया। इसी को हम क्या करेंगे, प्लस भी कर देंगे माइनस भी कर देंगे होल स्क्वायर के साथ, यानी m ओवर 2l होल का स्क्वायर, ये प्लस भी कर दिया, और माइनस m ओवर 2l होल का स्क्वायर माइनस भी कर दिया, इक्वल टू माइनस n ओवर l, माइनस n ओवर l। अब देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस m ओवर 2l, तो ये हो गया होल का स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है इक्वल के उस एंड पे चली जाएगी, तो इक्वल के इस एंड पे क्या लिखा हुआ है, माइनस n ओवर l, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर। अब बोथ साइड पे आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। अभी इसको पहले सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी आप लोगों को। स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस m ओवर 2l, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, 4l का स्क्वायर, इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ना, इसका जब आप रेडिकल अलग करेंगे तो यहाँ पे देखें, सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 4l स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2l होल का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2l, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और l का स्क्वायर l स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2l। और ये वाली जो टर्म है हमारे पास इक्वल के इस एंड पे आएगी, तो ये माइनस में हो जाएगी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2l आएगा, तो ये माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln, ये टर्म आ जाएगी। तो यही हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे देखें 3x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 3 है तो बोथ साइड पे आपने 3 से डिवाइड कर देना है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस
7/3 x इक्वल टू 0। अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर को, एक्स का स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो ये पहले मैंने x लिख दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया 7/3 इक्वल टू 0। अब ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2, ये x है, ये a है, और b क्या आएगा, 2 3 दा 6, b की वैल्यू आएगी 7/6। इसी का आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर लेके प्लस भी कर देना है, इसको माइनस भी, यानी 7/6 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और 7/6 इसको आपने माइनस भी कर दिया, इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 7/6 होल का स्क्वायर इक्वल टू, ये इक्वल क्यू सेंट पे जाएगा तो ये हो जाएगा 7/6 होल का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 7/6, इसका भी आपने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। 7/6 इसका भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 7/6 इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। एक बार इसे प्लस करें, एक बार माइनस, तो इसको इक्वल के सेंड पे ले आए पहले, ये आ जाएगा माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6, और अब यहाँ पे एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस, तो ये क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस 7/6। इसको मैं पहले प्लस कर रहा हूँ, ये टर्म प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी ना, दोनों प्लस माइनस, तो x की वैल्यू एक क्या आ गई, 0 आ गई। एक बार आप इसे क्या करोगे, माइनस करोगे, x इक्वल टू माइनस 7/6 इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -14/6 x की वैल्यू। तो यही हमारे पास, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, 2 7 दा 14, 2 3 दा 6, x की वैल्यू क्या आएगी, -7/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। एक वैल्यू हमारे पास 0 आई है और दूसरी वैल्यू क्या आई है, -7/3। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी आप शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।